क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर्स। उसमें हमने अब तक एक्सरसाइज 1.2 तक सारा जो एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन थे वो हमने स्टडी कर लिए हैं। आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे एक्सरसाइज 1.3 से पहले जो थ्योरम 1.3 आती है, थ्योरम 1.4 है और एग्जाम्पल 9 है। इनको हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल 10 और 11 को भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है थ्योरम 1.3 को जानते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ये बात तो पता होनी चाहिए कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, प्रीवियस वीडियोज में आपको पता है इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो थ्योरम 1.3 को देखते हैं। थ्योरम 1.3 देखिए क्या है। थ्योरम कहती है let p be a prime number, let p be a prime number if p divides a square then p divides a where a is a positive integer। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि p कोई प्राइम नंबर है। ठीक है, p कोई प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर आप पता है जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं। वो एक नंबर है a, पॉजिटिव इंटीजर है, उसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। एक नंबर है a, पॉजिटिव इंटीजर, उसका जब स्क्वायर करते हैं ना उसको p डिवाइड कर देता है। तो हमें क्या शो दिखाना है कि p है ना a को भी डिवाइड करेगा, ये हमें शो करना है। ये हमारी थ्योरम है। ठीक है, तो देखिए हम यहां से स्टार्ट करेंगे। लेट a be any positive integer। ठीक है, a कोई पॉजिटिव इंटीजर है। तो देखिए a एंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ a, प्राइम फैक्टर्स ऑफ a कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो इसके जो प्राइम फैक्टर होंगे ऑब्वियस है कि कोई ना कोई इस नंबर के प्राइम फैक्टर होंगे। a के हमने प्राइम फैक्टर यहां पे क्या लिख दिया कि a के जो प्राइम फैक्टर हैं वो क्या हैं, p1 p2 p3 p4 डॉट 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 pn। ठीक है, ये इसके प्राइम फैक्टर है। बड़ा नंबर होता है तो उसके ज़्यादा प्राइम फैक्टर आते हैं, छोटा नंबर होता है तो उसके कम प्राइम फैक्टर होते हैं। तो लेट हमने कोई ए पॉजिटिव इंटीजर लिया, उसके प्राइम फैक्टर निकाल लिए। सपोज p1 p2 p3 pn और pn इसके प्राइम फैक्टर हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये नंबर है a। जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा, इसका जब मैं स्क्वायर कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, a मल्टीप्लाई a। तो जब स्क्वायर कर रहा हूं तो जो प्राइम फैक्टर आएंगे उसका भी स्क्वायर होगा। ठीक है, p1 p2 p3 p4 डॉट 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 pn। ये एक बार और मल्टीप्लाई में क्या आएंगे, ये नंबर आएंगे p1 p2 p3 p4 and pn। Here p1 p2 p3 p4 pn are prime factors of a where p1 p2 p3 p4 pn are not necessarily distinct। इस बात को समझो, ये p1 p2 p3 क्या है, प्राइम नंबर है। और ऐसा नहीं है कि ये सारे अलग अलग हों प्राइम फैक्टर। आप देखो ना, कोई नंबर आप लेते हो, जैसे आपने 18, जैसे आपने मान लो नंबर लिया 20, जब इसकी प्राइम फैक्टर करते हो तो 2 10 बार, 2 5,
और 5 1। तो 20 के प्राइम फैक्टर क्या है? 2 × 5। ऐसे जरूरी नहीं है कि ये जो P1 P2 P3 P4 है ये अलग अलग हों, ये सेम भी हो सकते हैं। जैसे ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है, इस प्रकार ये प्राइम फैक्टर है। अब यहां से आप ध्यान दो, जो P प्राइम फैक्टर है, P वी हैव गिवन हमें गिवन है P डिवाइड्स ए स्क्वायर। P क्या है? कोई प्राइम फैक्टर है, वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो बेटा P है ना, सो P इज वन ऑफ द प्राइम नंबर इन P1 P2 P3 एंड Pn। P जो होगा वो इन्हीं P1 P2 P3 P4 में कोई नंबर होगा जो क्या कर रहा है? ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ए स्क्वायर के प्राइम फैक्टर हैं P1 P2 P3 और ए के प्राइम फैक्टर भी क्या है? P1 P2 P3 P4 Pn। ए स्क्वायर के भी वही प्राइम फैक्टर हैं, सिर्फ क्या हो रहे हैं? डबल हो रहे हैं। और ए के भी प्राइम फैक्टर वो है, वो सिंगल है। तो जब P ए स्क्वायर के अंदर जो नंबर है वही नंबर यहां पे मौजूद है और इन्हीं नंबर में से कोई नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो क्या होगा? इन्हीं नंबरों में से अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इन्हीं ये नंबर भी तो ए में है, तो ये इनमें से वो नंबर इनमें भी मौजूद होगा और वो क्या करेगा? ए को भी डिवाइड करेगा। तो सो P इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर इन P1 P2 P3 Pn। सो P डिवाइड्स ए ऑल्सो। तो क्या करेगा? P ए को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि जो प्राइम फैक्टर ए स्क्वायर के अंदर है वही प्राइम फैक्टर ए के अंदर है और ए स्क्वायर वाला जब उसको डिवाइड करता है तो वही मौजूद है, तो इसमें भी वो नंबर मौजूद होगा, तो वो नंबर क्या करेगा? ए को भी डिवाइड करेगा। दिस इज आवर थ्योरम 1.3। ठीक है, अब इस थ्योरम का यूज करके हम थ्योरम 1.4 को देखेंगे और वो थ्योरम क्या है? हमें प्रूव करना है √2 एक इरेशनल नंबर है। देखिए कैसे करते हैं, देखिए ध्यान से। थ्योरम 1.4 √2 इज इरेशनल। ये हमें थ्योरम 1.4 है, ये प्रूव करना है √2 क्या है? एक इरेशनल नंबर। ध्यान दो, ये जो प्रूव करेंगे, यहां पे प्रूफ करेंगे, इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। देखो ध्यान से, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है? यहां पे देखो, मैं बता रहा हूं, यहां पे देखो, हमें पता है रियल नंबर में दो प्रकार के नंबर होते हैं। एक तो होते हैं रैशनल और एक होते हैं इरेशनल। और हमें ये बात पता है कि √2 क्या है? इरेशनल नंबर होता ही है। तो हमें ये बात प्रूव करनी है, तो हम क्या करते हैं? √2 को हम क्या मान लेते हैं? √2 को रैशनल। क्या मानते हैं? √2 को हम मानते हैं, सपोज कर लेते हैं कि √2 क्या है? एक रैशनल नंबर है। और फिर जब हम क्वेश्चन को सोल्व करते जाते हैं तो वो एक पॉइंट पे क्या हो जाता है? वो एक पॉइंट पे वो इरेशनल, वो रैशनल नहीं रहता। ठीक है, हमने मान लिया है कि वो रैशनल है, लेकिन एक पॉइंट पे वो रैशनल नहीं होता। जब इस पॉइंट पे वो रैशनल साबित नहीं हुआ, क्वेश्चन को जब हम सोल्व कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने स्टार्ट में जो √2 को रैशनल माना है ना, वो हमारा गलत
अजम्पशन था कि √2 एक रैशनल नंबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, √2 कैसा नंबर था, √2 इरेशनल नंबर था। तो इस प्रकार हम कॉन्ट्राडिक्शन से ये बात प्रूव करेंगे। तो आइए अब इस थ्योरम 1.4 को देखते हैं। देखिए ध्यान से, तो जब इसका सॉल्यूशन देखेंगे, प्रूफ देखेंगे, प्रूफ हम सपोज करते हैं, लेट अस अज्यूम टू द contrary that √2 is a rational number। √2 को हमने क्या मान लिया, रैशनल नंबर। सो √2 is equal to a upon b, where a and b are co-prime and b not equal to 0। जब √2 हमने रैशनल नंबर मान लिया तो √2 को मैं a अपॉन बी फॉर्म में लिख सकता हूं, रैशनल नंबर a बाई बी फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। और a और b क्या है, को प्राइम। a और b क्या है, को प्राइम नंबर है, यानी इनमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, यानी अब कटेंगे नहीं। और b नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर इंटीजर्स। ठीक है, a और b क्या है, इंटीजर्स है। अब देखिए ध्यान से, नाउ √2 इज इक्वल टू a अपॉन b। यहां पे हम क्या करेंगे, स्केयर करेंगे, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स। √2 का भी स्केयर करेंगे एंड a बाई बी का भी स्केयर करेंगे। स्केयर रूट से स्केयर कैंसिल होगा, 2 इज इक्वल टू a का स्केयर अपॉन में b का स्केयर। यहां पे मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 2b स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर। ये नंबर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बाद मैं यहां पे इसको b स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर बाई 2 राइट कर सकता हूं। और यहां पे देखो 2 क्या कर रहा है, a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तभी तो यहां पे b स्क्वायर आया। तो यहां पे लिखेंगे बाई थ्योरम, इफ 2 डिवाइड्स a स्क्वायर देन 2 डिवाइड a ऑल्सो। थ्योरम से हम कह सकते हैं अगर 2a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2a को भी डिवाइड करेगा। अगर 2a को डिवाइड करेगा तो कोई आंसर आएगा c आएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 2c, इक्वेशन नंबर 2। तो एंड दिस इज इक्वल इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो वैल्यू है a इज इक्वल टू 2c, इसको हमें इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो देखिए यहां पे ये यहां पे लिख रहा हूं, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर की जगह लिखना है, a की जगह 2c इसका स्क्वायर अपॉन में 2। b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर अपॉन 2। ये 2 इसको कैंसिल करेगा तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। यहां से इसको मैं क्या लिख सकता हूं, b स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू c स्क्वायर। देखिए 2 यहां पे b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तभी तो c स्क्वायर आया। और b 2 अगर b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 b को भी डिवाइड करेगा। ये वाली लाइन फिर यहां पे लिखनी है, बाय थ्योरम इफ 2 डिवाइड्स
बी स्क्वायर देन 2 डिवाइड बी ऑल्सो। यहां पे देखिए 2a स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा था, यहां पे 2b स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, यहां पे 2a को भी डिवाइड कर रहा है, यहां पे 2b को भी डिवाइड कर रहा है। और हमने स्टार्ट में क्या किया था कि √2 एक रैशनल नंबर है और a और b को प्राइम है। a और b अगर को प्राइम हमने माने थे तो ये क्वेश्चन को हम जब सोल्व कर रहे हैं यहां पे इनमें तो ये को प्राइम नहीं आ रहा। टू क्या कर रहा है, कॉमन फैक्टर आ रहा है 2, ठीक है, 2 कॉमन फैक्टर आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि हमने गलत मान लिया कि √2 क्या है, एक रैशनल नंबर, √2 क्या था, इरेशनल नंबर। तो आगे देखिए इस क्वेश्चन को कैसे राइट करते हैं। तो अब यहां तक हमें यह पता लग गया कि 2 इसमें कॉमन फैक्टर है। तो देखिए कहां कैसे करेंगे। 2 डिवाइड्स a and b also, so we can say that 2 is a common factor of a and b। 2 क्या है, a और b का कॉमन फैक्टर है। बट टू अगर कॉमन फैक्टर तो यहां पे लिखेंगे बट a एंड b आर को प्राइम। दिस कॉन्ट्राडिक्ट द इफेक्ट, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द fact that √2 is a rational number। ठीक है, अब ये कॉन्ट्राडिक्शन आया क्यों? दिस कॉन्ट्राडिक्शन arrived because of our wrong assumption। ये कॉन्ट्राडिक्ट इसलिए आया कि हमने गलत अजम्पशन कर लिया था कि √2 क्या है, एक रैशनल नंबर। सो वी कैन से दैट √2 is an irrational number। इस प्रकार आप इस थ्योरम को प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन से इस प्रकार आप प्रूफ करें। स्टार्ट में आपको क्या करना है, √2 को रैशनल नंबर मान लेना, √2 को a/b फॉर्म में लिखना, क्योंकि रैशनल नंबर a/b फॉर्म में लिखा जा सकता है, और a और b को प्राइम है और ये भी इंटीजर्स भी हैं, b ≠ 0। सोल्व करेंगे तो 2 क्या कर रहा है, a को भी डिवाइड कर रहा है, 2 क्या कर रहा है, b को भी डिवाइड कर रहा है। 2 क्या है, दोनों में कॉमन फैक्टर, बट a और b क्या है, को प्राइम। ये क्वेश्चन में था। दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 क्या है, एक रैशनल नंबर। √2 क्या है, एक रैशनल नंबर। अगर बेटा 2 क्या है, कॉमन फैक्टर है, तो a और b को प्राइम नहीं होंगे, वो a और b जब को प्राइम नहीं होंगे तो ये यहां पे ये क्या है, √2 एक रैशनल नंबर है, इसका ये भी बात जचेगी नहीं, क्योंकि √2 को हमने स्टार्ट में क्या मानना था, a और b क्या है, को प्राइम। तो a और b तो को प्राइम नहीं आ रहे। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए आया कि हमने गलत मान लिया, हमारा रॉन्ग अजम्पशन था। तो हम क्या कहते हैं कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर। इस प्रकार आप प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन से इसको सॉल्व करें। अब देखिए एग्जाम्पल 9 को आप किस तरह करते हैं। देखिए एग्जाम्पल 9 को आप कैसे करेंगे। मैं सभी चीज़ों को सेम वैसे के वैसा रहने देता हूँ, सिर्फ मैं किन को यहाँ पे जो एग्जाम्पल 9 है,
उसमें √2 की जगह क्या है √3। और बेटे आपको कोई भी क्वेश्चन दे दे √2, √3, √5, √7, √11 सो इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आपको इरेशनलिटी प्रूव करवाने का हो तो आपको यही मेथड यूज करना है। सिर्फ कहां कहां चेंज होगा देखिए ध्यान से, जहां पे √2 है स्टार्ट से देखिए √3, √3 देखिए ध्यान से √3, यहाँ √3, 2 की जगह क्या बचेगा 3, यहाँ पे भी क्या आएगा 3, यहाँ पे भी क्या आएगा 3। 2 डिवाइड कर रहा है ना, तो यहाँ पे क्या डिवाइड कर रहा है 3, यहाँ पे क्या आएगा 3, यहाँ पे क्या आएगा 3, इस जगह भी क्या लिख सकते हैं 3। यहाँ पे 2c² है, कितना c² आएगा 3c²। यहाँ 4 है, देखो ध्यान से 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और यहाँ पे 3, ये 3। 2 है, कितना आएगा 3c²। यहाँ पे भी क्या आएगा 3, 3, 3। जहां पे भी 2 था ना वहां पे क्या लिख रहे हैं 3। और ये वाला ये जो है आपको ये वैसा वैसा लिखना है। यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है 2 की जगह 3 राइट करना है, ठीक है। √2 की जगह √3, √2 की जगह √3। बेटा सेम इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन है उनको आप इसी तरह सोल्व करेंगे। थोड़ा बहुत चेंज जो सॉल्यूशन पार्ट है वहां पे थोड़ा बहुत चेंज होगा। वो चेंज भी यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे जाके चेंज होगा। 3c है ना, ये इसका स्क्वायर करेंगे तब यहाँ पे 9 आएगा बस, यानी 5 आ गया तो यहाँ पे 25 आएगा। और सभी जगह जैसे नंबर्स लिखे हुए हैं एज इट इज वही नंबर यूज होंगे इस प्रकार के क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आप जो एक्सरसाइज जब आप करोगे तो देखो ध्यान से, जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपको इसी तरह करना है, ठीक है। अब मैं एग्जाम्पल 10 और 11 आपको करवाता हूं। एग्जाम्पल 10 और 11, और एग्जाम्पल 10 और 11 को जब आप करोगे तो जो एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन 2 और 3 है ना वो आपको खुद से करने हैं, ठीक है। तो देखते हैं एग्जाम्पल 10। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन हैं यहाँ पे बन रहे हैं जो हमारे एनसीईआरटी की बुक में है। एक तो इस प्रकार के क्वेश्चनों की रेशनलिटी प्रूव करवाएगा, और एक जो हम एग्जाम्पल 10 में देखेंगे उस टाइप के क्वेश्चनों की रेशनलिटी प्रूव करवाएंगे। तो वो देखिए कैसे करेंगे उसको। देखते हैं। एग्जाम्पल 10 ध्यान से समझेंगे क्या है। शो दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल। लिख देता हूं मैं ये क्वेश्चन। शो दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल। ये बात आपको शो करनी है। अब इसमें इस टाइप का जो क्वेश्चन है उसमें जो इरेशनल नंबर है ना उसके साथ ही कोई रैशनल नंबर मिलेगा, चाहे वो प्लस में मिले, माइनस में मिले, मल्टीप्लाई में मिले या डिवाइड में। तो ये जो पूरा नंबर है किसी भी रैशनल के साथ, इरेशनल नंबर के साथ रैशनल नंबर का अगर ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा है तो वो जो पूरा नंबर बनेगा वो एक इरेशनल नंबर ही बनेगा। तो हमें ये शो करना है 5 माइनस √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर।
देखिए सॉल्यूशन में तो हम क्या मान लेंगे, लेट अस अज्यूम टू दी contrary that 5 minus root 3 is a rational number। ठीक है, 5 माइनस रूट 3 को हमने रैशनल नंबर मान लिया। सो 5 माइनस रूट 3 कैन बी रिटन एज a by b फॉर्म where a and b are co-prime, b not equal to 0, a and b are integers। रैशनल नंबर में a और b क्या होंगे, इंटीजर्स ही होंगे। नाउ रीअरेंज इक्वेशन, इसको 1 नाम दे दीजिए। ठीक है, तो देखो ध्यान से, इस प्रकार का जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें जो रूट का नंबर है उसको आप एक साइड रखेंगे, ठीक है, और जो बिना रूट वाला नंबर है उनको आप एक साइड करेंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, ये मैं a बाई बी को इधर लेके आता हूं तो 5 माइनस a बाई बी और रूट 3 को इधर, तो रूट 3 यहां पे माइनस का है, इधर प्लस का हो जाएगा, ये इधर प्लस का है, इधर माइनस हो जाएगा, ऐसे ही लिखा है। इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, रूट 3 को इस तरह इधर और 5 माइनस a बाई बी को ऐसे, इसको इधर और इसको इधर लिख सकते हैं ऐसे हम। और यहां पे आप देखो रूट 3 इज इक्वल टू बी, यहां पे एलसीएम आ गया तो 5b माइनस ए, 5b माइनस ए। अब यहां पर ध्यान से देखो, यहां पे इसको ध्यान से देखो, a और b क्या है, इंटीजर। a और b जब इंटीजर है, इनमें कोई नंबर आप जोड़ के, रैशनल नंबर ही आप जोड़ रहे हो, वो जोड़ रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, ये सारा एक अभी भी इंटीजर ही रहेगा। इधर का क्या रहेगा, इंटीजर, और इधर का ये सारा इंटीजर रहेगा, तो इधर का ये जो नंबर है ये पूरा रैशनल नंबर होगा। कैसा नंबर होगा ये, रैशनल। लेकिन इधर क्या है, रूट 3 क्या है, एक इरेशनल नंबर, और इधर ये क्या है, एक रैशनल। नाउ लिखेंगे सिंस 5b माइनस a अपॉन b इज रैशनल। क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं ना, तो ये क्या है, रैशनल। सो रूट 3 इज ए रैशनल नंबर। जब ये रैशनल है तो ये भी क्या होगा, रैशनल, दोनों इक्वल हैं। बट दिस contradict the fact that root 3 is irrational number। लेकिन ये इस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्शन कर रहा है कि रूट 3 एक इरेशनल नंबर है। यहाँ पे तो क्वेश्चन में क्या शो हो रहा है कि रैशनल नंबर, लेकिन हम जानते हैं कि रूट 3 क्या होता है कि इरेशनल नंबर। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए आया, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज of our wrong assumption so we can say that 5 minus root 3 is an irrational number।
इन दिस वे वी विल सोल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप इस मेथड से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में जो एग्जांपल आपका 11 है और एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन नंबर 3, सिर्फ आपको इनमें क्या करना है, इस प्रकार के क्वेश्चनों में जो रूट का नंबर है उसको एक साइड, विदाउट रूट वाले को एक साइड, और यहां पे इस पोजीशन तक पहुंचना है आपको, और फिर इस साइड वाले को आप ये लिखेंगे, इस यहाँ पे जो भी नंबर आएगा उसको आप ऐसा लिखेंगे, और ये वाली लाइन आप राइट करेंगे। तो बेटा ये थे हमारे एक्सरसाइज 1.3 से पहले के क्वेश्चंस थ्योरम, और 1.3 के जो क्वेश्चन है वो आप खुद से करेंगे। मैंने आपको तरीका बता दिया, उसी तरीके को आप फॉलो करेंगे। अगले पार्ट में हम एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करेंगे और फिर हमारी ये चैप्टर समाप्त। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे।